हेलो हाय नमस्ते। आई एम स्मृति एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद स्मृति। आज स्पोकन इंग्लिश का डे 9 है। आज डे 9 में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ WH फैमिली का वर्ड्स और उसी को लेकर बहुत सारा सेंटेंसेस। WH फैमिली वर्ड्स हु, व्हाट, हु इज, हाउ, वेयर, ये सब को लेके मैं काफ़ी सारा सेंटेंसेस आपके लिए लेकर आई हूँ और मैं आपको बताऊंगी कि जो WH फैमिली का वर्ड होता है वो कहाँ कहाँ यूज होता है और कैसे यूज होता है। चलो देखते हैं। फर्स्ट हम ये देखेंगे कि जो WH फैमिली है उसमें क्या क्या आता है। तो यहाँ देखिए मैं क्या लिखी हूँ, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, हु, ये सब आपका WH वर्ड फैमिली में आता है। ठीक है, और उसके साथ हम क्या क्या यूज करते हैं वो देखेंगे। जैसे व्हाट है, व्हाट के साथ आप ना इज को यूज करोगे और ही के साथ गो के यूज करोगे। वेयर के साथ हैज, सी, रीड, व्हेन, हैव, यू, प्ले। तो मैं ऐसे आपको इसीलिए लिखी हूँ क्योंकि मैं ऊपर आपको यहाँ देखिए मैं ऊपर आपको क्या की हूँ, मैं ऊपर आपके लिए लिख दी हूँ वर्ब का सेंटेंस का फॉर्म। ठीक है, तो सेंटेंस फॉर्म में क्या क्या है हमारा। सेंटेंस फॉर्म में पहले WH वर्ड आएगा, उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आपका सब्जेक्ट, उसके बाद आपका वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, तो जो WH वर्ड आएगा मतलब मैं पहले आपके लिए पूरा WH वर्ड को लिखी हूँ, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, हु। अगर हम व्हाट के साथ हेल्पिंग वर्ब आपको चाहिए तो आप इज, एम, आर किस कोई भी लगा सकते हो। आपका जो WH वाला वर्ड है उसी के साथ जो सूट करता है उसी हिसाब से आपको इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा। आपको हैज, हैव, वाज, वेयर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा। आपको वो डिपेंड करता है कि WH वर्ड क्या है, उसी हिसाब से आप हेल्पिंग वर्ब को यूज करोगे। नेक्स्ट आ गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में आप ही, सी, यू, वी, दे इन लोग को यूज कर सकते हो। नेक्स्ट आपका हो गया वर्ब। वर्ब में मैं यहाँ गो, रेडी, प्ले, लुक, बाय लिखी हूँ। आप चाहोगे तो दूसरा कुछ वर्ब्स को मेंशन करके आप लिख सकते हो। ठीक है, दिखते हैं। नेक्स्ट देखिए WH फैमिली में WH फैमिली में मैं पहले लेकर आई हूँ व्हाट। क्या लेकर आई हूँ, व्हाट। जो व्हाट है ना, तो व्हाट का मतलब क्या होता है ना, क्या। व्हाट का मतलब होता है क्या। ठीक है, तो व्हाट हम कब यूज करते हैं ना, आस्क फॉर इंफॉर्मेशन। जब हम कोई इंफॉर्मेशन पूछते हैं तब हम व्हाट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका देखो जो एक्स इन्फॉर्मेशन उसका हम हिंदी में क्या बोलेंगे, सूचना पूछने के लिए। अगर हमको किसी को कुछ सूचना पूछना है तब हम व्हाट का यूज ही करते हैं। नेक्स्ट है आपका देखिए मैं आपके लिए कुछ व्हाट को लगा के सेंटेंस लेकर आई हूँ। वो सेंटेंसेस क्या है चलो दिखते हैं। पहला वाला सेंटेंस क्या है ना, व्हाट इज योर नेम। क्या है, व्हाट इज योर नेम। यहाँ भी हम क्या किए ना, कोई इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किए, उसका नाम क्या है वो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हैं, इसलिए मैं पूछा व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हो। व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो। व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, आप क्या ढूंढ रहे हो। व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो। ठीक है, ऐसे सारे सेंटेंस आप व्हाट को लेकर बना पाओगे। जहाँ जहाँ आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई सूचना चाहिए, तब आप व्हाट का यूज कर सकते हो। ठीक है, दिखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है व्हेन। नेक्स्ट क्या है आपका, व्हेन है। व्हेन का मतलब क्या होता है, कब या जब। व्हेन का मतलब कभी कभी कब के लिए यूज होता है, कभी कभी जब के लिए भी हम व्हेन को यूज करते हैं। उसका मत व्हेन कब यूज होता है ना, एक्स अबाउट टाइम। कोई टाइम के बारे में अगर हम पूछ रहे हैं, कोई समय के बारे में पूछ रहे हैं, तो समय के बारे में पूछने के लिए हम किसको यूज करेंगे, व्हेन का यूज करेंगे। WHEN, व्हेन का यूज करेंगे। तो देखिए सेंटेंस क्या है, वह कब गया, व्हेन डिड ही लीव। वह कब गया, व्हेन डिड ही लीव। नेक्स्ट क्या है, हम कब जाएंगे, हम कब जाएंगे, व्हेन विल वी गो, व्हेन विल वी गो। नेक्स्ट है आपका हम कब खा सकते हैं, व्हेन कैन वी ईट, व्हेन कैन वी ईट। नेक्स्ट क्या है, वो कब जाएंगे, वो कब जाएंगे, व्हेन विल दे गो, व्हेन विल दे गो। नेक्स्ट क्या है, मैं तुम्हें कब कॉल कर सकता हूँ, मैं तुम्हें कब कॉल कर सकता हूँ। व्हेन कैन आई कॉल यू, व्हेन कैन
आई कॉल यू। तो ऐसे हम व्हेन को लेके बहुत सारा सेंटेंस दिखे, उसी हिसाब से आप भी ढेर सारा सेंटेंस बना सकते हो। अगर आप इतना याद रखोगे कि व्हेन का मतलब होता है कब या जब, जब कब का यूज होता है। अगर हम किसी को समय के बारे में पूछते हैं तब हम व्हेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्या है। देखिए नेक्स्ट आपके लिए मैं रखी हूँ व्हिच। क्या रखी हूँ? व्हिच। तो व्हिच कब यूज होता है? व्हिच कब यूज होता है आपका? एक्स अबाउट चॉइस। अगर हम किसी का चॉइस को पूछ रहे हैं, अगर किसी के चॉइस के बारे में हमको पता होना चाहिए, हम चाहते हैं कि उसका चॉइस क्या है, तो हम उतना टाइम कोई भी पसंद के बारे में पूछने का टाइम हम किसको यूज करेंगे? व्हिच को यूज करेंगे। देखिए यहाँ सेंटेंस है, आपका बैग कौन सा है? आपका बैग कौन सा है? उसको पसंद करना है कौन सा बैग है, उसको चूज करके चॉइस करके आपको बताएगा। व्हिच इज योर बैग? आप कौन सा पसंद करेंगे? व्हिच वन विल यू प्रीफर? नेक्स्ट, कौन सा अच्छा है? व्हिच वन इज बेटर? उसके बाद हमारे गाड़ी कौन सी है? हमारे गाड़ी कौन सी है? व्हिच वन इज आवर कार? व्हिच वन इज आवर कार? व्हिच कलर डू यू वांट? आपको कौन सा रंग चाहिए? आपको कौन सा रंग चाहिए? इधर मैं जितना भी सेंटेंस लिखी हूँ, सारे सेंटेंस किसी ना किसी का पसंद के बारे में पूछने के लिए यूज होता है। तो हम इतना याद रखेंगे, जो व्हिच है, व्हिच का मतलब कौन सा है, उसको हम किसी के पसंद को पूछने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, दिखेंगे नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट आपके लिए लेकर लाई हूँ व्हेयर। क्या लाई हूँ? व्हेयर। व्हेयर का मतलब होता है कहाँ। व्हेयर का मतलब होता है कहाँ। एक्स अबाउट प्लेस। अगर आप कोई प्लेस के बारे में पूछ रहे हो, अगर आप कोई भी प्लेस के बारे में पूछ रहे हो, तो आप व्हेयर का इस्तेमाल कर सकते हो। जगह के बारे में पूछने के लिए हम व्हेयर को यूज करते हैं। सेंटेंस दिखने से आपको अच्छे से पता चल जाएगा। देखिए यहाँ सेंटेंस क्या है, आप कहाँ रहते हो। कोई जगह के बारे में हम पूछे ऐसा रो, इसीलिए हम व्हेयर का यूज किए हैं। व्हेयर डू यू लिव? क्या पूछे हम? व्हेयर डू यू लिव? अगर यहाँ हम पूछे हैं आप कहाँ जा रहे हो, क्या पूछी मैं? आप कहाँ जा रहे हो, तो हम उधर यूज करेंगे व्हेयर आर यू गोइंग? व्हेयर आर यू गोइंग? नेक्स्ट, आप कहाँ थे? आप कहाँ थे? व्हेयर हैव यू बीन? व्हेयर हैव यू बीन? नेक्स्ट है, आप कहाँ जाना चाहते हो? आप कहाँ जाना चाहते हो? तो हम उतना टाइम यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे? व्हेयर डू यू वांट टू गो? व्हेयर डू यू वांट टू गो? ओके। नेक्स्ट वन इज, हम कहाँ जा सकते हैं? हम कहाँ जा सकते हैं, तो हम उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? व्हेयर कैन वी गो? व्हेयर कैन वी गो? ओके, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। आपको बस याद रखना है जो WH वर्ड है वो कौन सा कहाँ यूज होता है, किसके लिए यूज होता है। देखते हैं नेक्स्ट वन क्या है। नेक्स्ट वन लेकर आई हूँ व्हाई। व्हाई का मतलब क्यों। व्हाई का मतलब क्यों। अगर हम किसी को कारण पूछने के लिए कोई सेंटेंस यूज करते हैं, तो उसको हम व्हाई के साथ यूज करेंगे। क्यों ना, क्योंकि जो व्हाई है ऑलवेज एक्ट्स अबाउट रीजन। व्हाई जो है ऑलवेज एक्ट्स अबाउट रीजन, कारण पूछने के लिए ही यूज होता है। जैसे मैं लिखे हूँ, तुम एक क्यों कह रहे हो? तुम एक क्यों कह रहे हो? व्हाई आर यू सेइंग दिस? व्हाई आर यू सेइंग दिस? ठीक है, आप झूठ क्यों बोलते हो? मैं कारण पूछा ना, आप झूठ क्यों बोलते हो, उसका मतलब क्या है? मेरे को कारण चाहिए कि आप क्यों झूठ बोलते हो, तो हम उतना टाइम यूज कर सकते हैं। क्या? व्हाई। व्हाई डू यू लाई? क्या बोलेंगे हम? व्हाई डू यू लाई? नेक्स्ट देखो, वह क्या कर रहा है? वह क्या कर रहा है? व्हाई, सॉरी, वह क्यों रो रहा है? वह क्यों रो रहा है? व्हाई इज ही क्राइंग? व्हाई इज ही क्राइंग? आप यहाँ क्या कर रहे हो? आप यहाँ क्या कर रहे हो? तो हम पूछेंगे व्हाई आर यू डूइंग दिस? व्हाई आर यू डूइंग दिस? तुम खुश क्यों हो? तुम खुश क्यों हो? व्हाई आर यू हैप्पी? व्हाई आर यू हैप्पी? जब हम किसी को किसी चीज़ का रीजन पूछ रहे हैं, किसी चीज़ का कारण पूछने के लिए यूज करते हैं, तब हम व्हाई का यूज करेंगे। क्योंकि व्हाई का मतलब होता है क्यों।
हम जब पूछेंगे तू क्यों खाया, तो क्यों नहीं जा रहे हो, तुम क्यों गुस्से हो, तुम क्यों नाराज हो, तुम क्यों ऐसे बोल रहे हो, तुमको क्यों ऐसे बोलना जरूरी पड़ा, उसी सारे चीज़ में, उसी सारे सेंटेंस में हम व्हाई लगा के सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखेंगे WH वर्ड क्या है। नेक्स्ट WH वर्ड आपके लिए है हुज। क्या है हुज? तो हुज का इस्तेमाल हम कब करेंगे? किसका, किसका और जिसका, किसका और जिसका के लिए हम हुज का इस्तेमाल करेंगे। तो देखेंगे कब हुज का यूज होता है। एक्स अबाउट पैशन, एक्स अबाउट पर्सन, ठीक है। मालिकाना हक के बारे में अगर हम किसी को पूछते हैं, मालिकाना हक के बारे में अगर हम किसी को पूछते हैं, उसके लिए हम हुज पूछेंगे। हुज का मतलब है किसका, किसका हुज। और जिसके लिए, जिसका लिए भी हम यूज कर सकते हैं। अगर हम पूछेंगे ये चीज़ किसका है, पेंसिल किसका है, पेन किसका है, ये घर किसका है, और ये बैग जिसका है, इस टाइप का सेंटेंस हम अगर बोलेंगे ना, उतना टाइम हम हुज का यूज करेंगे। देखते हैं सेंटेंस क्या है आपके लिए। सेंटेंस है यह किसका पेंसिल है, ये किसका पेंसिल है, हम पूछते हैं ना हुज पेंसिल इज दिस, हुज पेंसिल इज दिस। नेक्स्ट क्या है, वह किसका दोस्त है, वह किसका दोस्त है, हुज फ्रेंड इज ही, हुज फ्रेंड इज ही। नेक्स्ट है यह किसकी कार है, यह किसका कार है, हुज कार इज दैट, हुज कार इज दैट। नेक्स्ट यह किसका है, हुज इज दिस, हुज इज दिस। नेक्स्ट क्या है, यह कलम किसका है, यह कलम किसका है, हुज इज दिस पेन, हुज इज दिस पेन। ओके, WH फैमिली का वर्ड के साथ साथ यहाँ हमको बहुत सारा स्पोकन इंग्लिश का सेंटेंसेस भी मिल रहा है, जिस सेंटेंस को हम यूज तो करते हैं हमेशा, लेकिन हिंदी में करते हैं, क्यों ना हम उसको इंग्लिश में यूज करेंगे। आपको इस वीडियो में दो फायदा मिलेगा। एक तो WH वर्ड क्या होता है, वो कहाँ यूज होता है, वो आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्या है, आपको उसी से भी बहुत सारा स्पोकन इंग्लिश सेंटेंसेस भी मिल जाएगा, जिसको आप यूज करके स्पीकिंग पावर को डेवलप कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए, और अच्छा लग रहा है, आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक। देखते हैं अगला क्या है। अगला है आपके लिए हु। क्या है हु? हु मतलब क्या होता है, कौन या कौन सी। कौन के लिए भी हम हु का यूज करते हैं। अगर हम कौन सी पूछ रहे, कौन सी, ठीक है, उसके लिए भी हम हु का यूज करते हैं। एक्स अबाउट पीपल, अगर हम कोई पीपल के बारे में पूछ रहे हैं तो हम हु का यूज करेंगे। लोगों के बारे में पूछ रहे हैं तो हम हु का यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, हु इज देयर, हु इज देयर, कौन है वहाँ, हु इज देयर, कौन है वहाँ। हु आर यू, तुम कौन हो, हु आर यू, तुम कौन हो। हु टोल्ड यू द स्टोरी, हु टोल्ड यू द स्टोरी, आपको एक कहानी किसने सुनाई, ठीक है। डू यू नो हु ही इज, डू यू नो हु ही इज, क्या आप जानते हैं कि वह कौन है। हु कैन कम, कौन आ सकता है, हु कैन कम, कौन आ सकता है। ओके, देखते हैं। नेक्स्ट मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, नेक्स्ट मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ, लेकर आई हूँ हाउ। तो हाउ का इस्तेमाल अभी देखेंगे, ठीक है। तो हाउ का इस्तेमाल कब होता है ना, एक्स पीपल प्रोसेस कब यूज होता है, एक्स पीपल प्रोसेस मैनर, प्रक्रिया या तरीका बारे में पूछने के लिए, प्रक्रिया या तरीका के बारे में पूछने के लिए हम हाउ का यूज करेंगे। हाउ का मतलब है कैसे, कैसा। जब हम पूछेंगे ये चीज़ कैसा हुआ, ये सब कैसे हो गया, तो उतना टाइम हम हाउ का यूज करेंगे, ठीक है। आप कैसे हो, हाउ आर यू, आप कैसे हो, हाउ आर यू। हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ, हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ। नेक्स्ट, हाउ वाज इट, एक ऐसा था, हाउ वाज इट, एक ऐसा था। नेक्स्ट, हाउ वाज योर एग्जाम, आपकी परीक्षा कैसी थी, आपकी परीक्षा कैसी थी। हाउ वाज योर डे, आपकी दिन कैसे बीता, आपकी दिन कैसे बीता। ऐसे अगर हम किसी के बारे में कैसे लगा के पूछ रहे हैं तो उतना टाइम हम हाउ का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं अगला क्या है। नेक्स्ट वन इज हुम। नेक्स्ट वन क्या है, नेक्स्ट वन इज हुम। तो देखेंगे हुम का यूज दिखेंगे, हुम का मतलब दिखेंगे। तो पहले मैं बताना चाहूँगी कि हुम जो है, हुम का मतलब होता है कि हम कब यूज करते हैं ना, किसके, कैसे, जैसे, ये तीनों के लिए हम
whom का यूज करेंगे। अगर सेंटेंस में आपको किसको मिलता है, अगर सेंटेंस में आपको कैसे मिलता है, अगर सेंटेंस में आपको जिससे मिलता है, तो आप whom का यूज कर सकते हो। एक्स अबाउट पीपल, हमेशा whom पीपल के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो दिखेंगे लोगों के बारे में पूछने के लिए हम whom का यूज करते हैं। सेंटेंस दिखेंगे क्या है, तुम किसी से किससे बात कर रहे हैं, तुम किसी से किससे बात कर रहे हो, ठीक है। whom are you talking to, whom are you talking to, whom will you send, आप कैसे भेजोगे, आप कैसे भेजोगे, whom will you send, with whom did you go, आप किसके साथ गए थे, with whom did you go, आप किसके साथ गए थे, ठीक है। whom do you want to meet, आप किससे मिलना चाहते हो, आप किससे मिलना चाहते हो। नेक्स्ट क्या है, whom did you see, आपने किसे देखा, आपने किसे देखा, ठीक है। देखो नेक्स्ट वन क्या है, नेक्स्ट वन इज हाउ। हाउ का मतलब होता है हाउ मेनी का मतलब होता है कितनी और कितने। अगर कितनी है तो हम उसको यूज कर सकते हैं, अगर कितने भी है हम उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ हाउ का मतलब देखते हैं। मैं पहला वाला सेंटेंस क्या है, हाउ मेनी ऑफ माई वीडियोज हैव यू सीन, हाउ मेनी ऑफ माई वीडियोज हैव यू सीन, आपने मेरे कितनी वीडियो देखी है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हाउ मेनी बटल्स आर देयर, यहाँ कितनी बटल है। हाउ मेनी डेज हैज ही नॉट कम होम, वह कितने दिन से घर नहीं आया। हाउ मेनी एप्पल्स डू यू वांट, तुम कितने सेव चाहिए, तुमको कितने सेव चाहिए, ठीक है। हाउ मेनी बुक्स डू यू वांट, तुम्हें कितनी किताब चाहिए। ऐसे हम हाउ का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हम किसी को पूछ रहे हैं कि कितनी या कितना चाहिए आपको, ठीक है। कितनी और कितना का वर्ड्स का जब हम सेंटेंस में यूज करेंगे तब हम हाउ का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज हाउ मच। हाउ मच का मतलब होता है कितनी या कितने। अगर हम कोई भी किसी को अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज करते हैं, देखो आपको पता होगा कि एक हाउ मच होता है, ठीक है, और एक आपका होता है हाउ मेनी, ठीक है। आज मैं आपको क्लियर करवा दूंगी। हाउ मच का मतलब भी होता है कितनी या कितने, हाउ मेनी का मतलब भी होता है कितनी और कितने, लेकिन यहाँ मैं क्या लेकर आई हूँ, हाउ मच लेकर आई हूँ। तो हाउ मच का मतलब लेकर आई हूँ। यहाँ देखो अनकाउंटेबल नाउन लिखी हूँ, जब हम ना जिनके गिनती ना कर सकते हैं, जिसका काउंट हम नहीं कर सकते हैं, अगर उसके बारे में हम पूछेंगे कि आपको कितना चाहिए या कितनी चाहिए, तब हम हाउ मच का यूज करेंगे। मच तब यूज होता है जब अनकाउंटेबल नाउन है। अगर आपके पास शुगर है तो आप पूछोगे आपको कितना शुगर चाहिए, शुगर को चीनी को आप काउंट नहीं कर सकते हो, आप उतना टाइम हाउ मच लगा सकते हो। अगर आपको अंडा चाहिए लेकिन अंडा तो एक एक आप काउंट कर सकते हो, दिस इज पॉसिबल, तो आप वो पॉसिबल चीज में जिसको आप काउंट कर सकते हो उतना टाइम आप बोलोगे हाउ मेनी। कैसे बोलोगे, हाउ मेनी। इधर फिलहाल तो हम हाउ मच का पढ़ेंगे। हाउ मच, तो देखिए सेंटेंस क्या है, आपके पास कितना ज्ञान है। हाउ मच नॉलेज डू यू हैव, क्योंकि नॉलेज एक ऐसा चीज है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, दिस इज अनकाउंटेबल, ठीक है। तो हम हाउ मच का यूज किए है। तुमको कितना पानी चाहिए, हाउ मच वाटर डू यू नीड, हम पानी को वाटर को हम काउंट नहीं कर सकते हैं। आपको आप कितना कुछ जानते हो, हाउ मच डू यू नो, ठीक है। देखो यहाँ कितने तेल गिर गया है, तेल को क्या काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल है, सो दैट वी कैन यूज हाउ मच ऑयल स्प्लेड हियर, ठीक है। द नेक्स्ट सेंटेंसेस इज तुम्हारे पास कितना समय है। जो समय है, जो टाइम है, उसको हम कभी काउंट नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो अनकाउंटेबल नाउन है, सो दैट हम ऐसे बोलेंगे हाउ मच टाइम हैव यू, हाउ मच टाइम यू हैव, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट वन आपका है हाउ फार। हाउ फार का मतलब होता है कितना दूर। हाउ फार का मतलब होता है कितना दूर। एक्स फॉर डिस्टेंस, अगर हम कोई डिस्टेंस के लिए पूछ रहे हैं, दूर कितना है, ठीक है, दूरी पूछने के लिए हम किसका यूज करेंगे, हाउ फार का यूज करेंगे। किसका करेंगे, हाउ फार का यूज करेंगे, ठीक है। देखिए पहला सेंटेंस क्या है, हाउ फार इज योर होम, आपका घर कितना दूर है, आपका घर कितना दूर है। नेक्स्ट वन इज हाउ फार वाज योर होम,
आपका घर कितना दूर था? हाउ फार कैन यू रन? आप कितना दूर दौड़ सकते हो? हाउ फार इज योर कॉलेज? आपका कॉलेज कितना दूर है? ठीक है। हाउ फार इज योर स्कूल? आपका स्कूल कितना दूर है? ऐसे आप हाउ फार को यूज कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज अबाउट हुम, किसके बारे में? अबाउट हुम मतलब किसके बारे में। अबाउट हुम वॉज ही टेलिंग यू, वह किसके बारे में तुम्हें बता रही थी। अबाउट हुम आर यू टॉकिंग, आप किसके बारे में बात कर रहे हो। अबाउट हुम डू यू नो, आप किसके बारे में जानते हो। अबाउट हुम यू रीड दिस, किसके बारे में आपने यह पढ़ा। ठीक है। ऐसे अबाउट हुम डिड सी राइट दिस, किसके बारे में उसने यह लिखा। ठीक है। ऐसे हम अबाउट हुम यूज कर सकते हैं जब हम किसको पूछ रहे कि किसके बारे में है। जब हम किसी को पूछ रहे कि ये किसके बारे में है, तब हम उतना टाइम अबाउट हुम को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज विथ हुम, क्या है? विथ हुम, किसके साथ। विथ हुम डू यू लिव, आप किसके साथ रह रहे हो। विथ हुम डू यू स्टडी, आप किसके साथ पढ़ाई करते हो। विथ हुम डू यू लर्निंग इंग्लिश, आप किसके साथ इंग्लिश सीख रहे हो। विथ हुम यू आर, आप किसके साथ हो। विथ हुम विल सी कम देयर, कम हियर, वह किसके साथ यहाँ आएगी। ठीक है। ऐसे आप विथ हुम का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज फॉर हुम, किसके लिए। ठीक है। फॉर हुम यू आर कमिंग हियर, तुम किसके लिए यहाँ आए हो। ठीक है। फॉर हुम यू बॉट दिस मोबाइल, तुम किसके लिए ये मोबाइल खरीदा। फॉर हुम यू आर गोइंग देयर, किसके लिए तुम किसके लिए, किस व्यक्ति के लिए, किसके लिए यहाँ रहे हो। फॉर हुम आर यू लर्निंग इंग्लिश, आप इंग्लिश किसके लिए सीख रहे हो। फॉर हुम डिड यू गो फॉर हुम डिड यू गो डू दैट, आपने यह किसके लिए किया। ऐसे हम जब किसके लिए यूज करते हैं तब हम फॉर हुम का यूज कर सकते हैं। फॉरवर्ड को हम रीजन के लिए यूज करते हैं। जैसे मैं बोलूँगी आप किसके लिए इंग्लिश सीख रहे हो, तो फॉर व्हाट आर यू लर्निंग इंग्लिश। मैं बोलूँगी आप वहाँ किसके लिए जा रहे हो, फॉर व्हाट आर यू गोइंग देयर। तुमने यहाँ गाना किसके लिए गाया, फॉर व्हाट डिड यू सिंग सॉन्ग। तुमने यहाँ किसके लिए किया, फॉर व्हाट डिड यू डू इट। तुमने यहाँ किसके लिए करेंगे, फॉर व्हाट विल यू डू इट। ऐसे हम किसके लिए, किसी रीजन के लिए यूज कर सकते हैं। उसके बाद आया है आपका फॉर वेयर, कहाँ से। आपने यहाँ कहाँ से खरीदा, फ्रॉम वेयर डिड यू बाय इट। आप कहाँ से हो, फ्रॉम वेयर आर यू। तुम कहाँ से आ रहे हो, फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग। मैं कहाँ से कपड़ा खरीद सकता हूँ, फ्रॉम वेयर कैन आई बाय क्लॉथ्स। वह कहाँ से है, फ्रॉम वेयर इज ही। ऐसे हम फ्रॉम वेयर को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है अबाउट व्हाट, मतलब किसके बारे में, किसके बारे में, किसके बारे में, किसके बारे में वह तुम्हें बता रही थी। अबाउट व्हाट वाज शी टेलिंग यू, आप किस बारे में बात कर रहे हो। अबाउट व्हाट वेर यू टॉकिंग, आप किस बारे में लिखोगे। अबाउट व्हाट विल यू राइट, तुमने किस बारे में सुना। अबाउट व्हाट डिड यू हियर, वह किस बारे में बोल रही थी। अबाउट व्हाट वाज शी टॉकिंग। ऐसे हम अबाउट उसका तब कर सकते हैं जब हम किसी के बारे में पूछ रहे हैं। ओके। हाउ लॉन्ग मतलब कितना समय, कितना समय, कितने समय से तुम्हें उससे बात कर रहे हो। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टॉकिंग टू हिम, आप वहाँ कितने समय रुकेंगे। हाउ लॉन्ग विल यू स्टे हियर, कितना समय तुम पढ़ाई करोगे। हाउ लॉन्ग विल यू स्टडी, कितने समय से तुम पढ़ाई कर रहे हो। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन। ठीक है। ऐसे हम हाउ लॉन्ग का यूज सब कर सकते हैं जब हम कितने समय या समय के बारे में पूछते हैं। नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ या व्हाट काइंड ऑफ या व्हाट सॉर्ट ऑफ। उसका मतलब एक ही है किस तरह का। किस तरह को आप तीनों सेंटेंस से यूज कर सकते हो, तीनों तरीका से यूज कर सकते हो। आप बोल सकते हो व्हाट टाइप ऑफ, आप बोल सकते हो व्हाट काइंड ऑफ, आप बोल सकते हो व्हाट सॉर्ट ऑफ। ठीक है। वह किस तरह का व्यक्ति है, वह किस तरह का व्यक्ति है। व्हाट टाइप ऑफ पर्सन इज ही, तुम किस तरह के भाषा बोलते हो। व्हाट टाइप ऑफ लैंग्वेज डू यू स्पीक, तुम किस तरह का खाना हो। व्हाट काइंड ऑफ फूड इज दिस, यह किस तरह का कलम है। व्हाट काइंड ऑफ पेन इज दिस, आप किस तरह के लोग के पसंद करते हो। व्हाट सॉर्ट ऑफ पीपल डू यू लाइक। ओके। ऐसे आप
किस तरह के लिए इस तीनों को यूज कर सकते हो। नेक्स्ट आ गया आपका व्हाट एल्स, जिसका मतलब है और क्या। ठीक है, और क्या आप देखना चाहोगे। व्हाट एल्स डू यू वांट टू सी, वह और क्या सोच रहा है। व्हाट एल्स इज ही थिंकिंग, और क्या आप खरीद रहे हो। व्हाट एल्स आर यू बाइंग, आप और क्या लोगे। व्हाट एल्स विल यू टेक, आप और क्या खरीदोगे। व्हाट एल्स विल यू बाय। ऐसे व्हाट एल्स का इस्तेमाल आप तब कर सकते हो जब आप किसी को और क्या का क्वेश्चन पूछोगे। हु एल्स मतलब और कौन। ठीक है, हु एल्स को तब यूज करेंगे हम जब और कौन के बारे में पूछेंगे। तुम्हारा पीछे से और कौन बोल रहा है। हु एल्स टू टॉकिंग बिहाइंड यू, और कौन शामिल होगा। हु एल्स विल बी अटेंडिंग, और कौन उसके साथ जा रहा है। हु एल्स इज गोइंग विथ हिम, तुम्हारा बीच में और कौन बोल रहा है। हु एल्स बी स्पीकिंग अमंग यू, हमारे साथ और कौन जाएगा। हु एल्स विल गो विथ अस। ऐसे आप और कौन का यूज कर सकते हो। यहाँ तक था आपका वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई चैनल एंड शेयर माई चैनल। अगर आपको ऐसे डेली स्पोकन इंग्लिश का क्लासेस चाहिए, आपको बेसिक इंग्लिश चाहिए, आपको ग्रामर का क्लासेस चाहिए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको स्पीकिंग इंग्लिश के साथ साथ बेसिक इंग्लिश और ग्रामर का क्लासेस मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे।